हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एफॉर्ज़म नंबर 20 एंड 21। तो इससे पहले हमने 19 एफॉर्ज़म में क्या पढ़ा कि हैनीमैन सर ने कहा कि जब हमारा वाइटल फोर्स अल्टर्ड होता है किसी स्प्रिट लाइक डायनामिक इन्फ्लुएंस से, तो हमें हमारे उस वाइटल फोर्स को फिर से अल्टर्ड करने के लिए, क्योर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है कि स्प्रिट लाइक डायनामिक फोर्स की ही ज़रूरत है जो उसे अल्टर कर सके। वो अल्टर्ड फोर्स हमारी मेडिसिन में होना चाहिए। इसके बाद 20 में इसी के आगे बढ़ते हैं हैनीमैन सर और बताते हैं कि दिस स्प्रिट लाइक पावर टू अल्टर मैंस स्टेट ऑफ हेल्थ विच लाइज हिडन इन द इनर नेचर ऑफ मेडिसिन can in itself never be discovered by us by a mere effort of reason। कह रहे हैं कि ये जो मेडिसिन के अंदर जो स्प्रिट लाइक पावर है वो हम मतलब मेडिसिन के अंदर जो स्प्रिट लाइक पावर है जो अल्टर्ड कर सके हेल्थ को, ठीक है, जो हिडन उसके अंदर छिपी हुई है, जो उसके अंदर नेचर में है मेडिसिन के, उसको हम ऐसे ही डिस्कवर नहीं कर सकते। हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको डिस्कवर नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ से डिस्कवर नहीं कर सकते। बजाय किसके? बजाय आगे बताते हैं, इट इज़ ओनली बाय एक्सपीरियंस ऑफ द फिनोमिना इट डिस्प्लेज व्हेन एक्टिंग ऑन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ मैन दैट वी कैन बिकम क्लियरली कॉग्निजेंट ऑफ इट। कह रहे हैं कि जब तक हम उसको किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में उस मेडिसिन को नहीं देंगे, जब तक उसके सारे तब तक जो है उसके सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं हम उस मेडिसिन के नहीं देख पाएंगे। जो इनर उसके अंदर छिपे हुए जो गुण हैं किसी भी मेडिसिन के, वो हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, सिवाय किसके? सिवाय जब हम उसको किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में देंगे, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे, सारे के सारे उसके नेचर को, उसके मेंटल लेवल को और उस मेडिसिन के फिज़िकल लेवल को, दोनों को समझने के लिए हमें हेल्दी ह्यूमन बीइंग में उस मेडिसिन को देना होगा। यहाँ पर दरअसल हैनीमैन सर 20 एफॉर्ज़म में सभी को ड्रग प्रूविंग की बात समझाना चाह रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने हिंट दिया है ड्रग प्रूविंग के बारे में कि किस तरह से जो मेडिसिन्स होती हैं उनको उनके इनर नेचर को समझने के लिए, उनके गुणों को समझने के लिए हमें उसको कैसे टेस्ट करना पड़ेगा, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या किसी जानवर में, है ना, किसी एनिमल में हमारी मेडिसिन को प्रूव नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए हमें मेडिसिन चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग में हमने इससे पहले भी बात की थी, माइंड है, इंटेलेक्ट है, विल है, ये सब चीज़ें ह्यूमन के अंदर हैं एक, ठीक है, क्योंकि मोर डेवलप है ह्यूमन बॉडी। तो हम किसी एनिमल में या किसी जानवर में उनको ये चीज़ें करके नहीं समझ सकते हैं उस मेडिसिन को। हमें मेडिसिन की गुणों को समझने के लिए, उनकी क्षमताओं को समझने के लिए, उनके सारे नेचर को, कैरेक्टर को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग में मेडिसिन को देना पड़ेगा। तब जाके हमें समझ में आएगा कि किस किस लेवल पे ये मेडिसिन वर्क करती है और कहाँ कहाँ वर्क करती है। यहाँ पर ये बात की 20 में। फिर आगे 21 एफॉर्ज़म में बात करते हैं। Now, as it is undeniable that the curative principle in medicine is not in itself perceptible, and as in pure experiments with medicine conducted by the most accurate observers, nothing can be observed that can constitute them medicines or remedies except that power of causing distinct alteration in the state of health of human body and particularly is that of healthy individual। यहाँ पर हैनीमैन सर यही बात कह रहे हैं कि ये एक अनडिनाइबल ट्रूथ है कि मेडिसिन की हमें जो क्यूरेटिव पावर
को हम कैसे परसेप्ट कर सकते हैं, यहाँ परसेप्शन की बात की जा रही है, यानी कि उसके मेंटल लेवल की, उसके सारे मेंटल लेवल के गुणों की बात की जा रही है, क्या क्या सेंसेशन एंड फंक्शंस मेंटल लेवल तक पर आते हैं उनकी बात की जा रही है। एनिमल्स हमें मेंटल लेवल नहीं बता पाते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये हमें एक ह्यूमन बीइंग ही बता पाएगा कि क्या वो फील कर रहा है इस मेडिसिन को लेने के बाद, क्या क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो यही बात कह रहे हैं कि प्योर एक्सपेरिमेंट किए जाएं मेडिसिन के और कंडक्ट किए जाएं, और वो भी कैसे, मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वर के द्वारा। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वर कौन होगा, आगे चल के हम देखेंगे कि वो एक फिजिशियन ही होगा। ठीक है, नथिंग कैन बी ऑब्जर्व दैट कैन कंस्टिट्यूट दैम, कह रहे हैं कि और हम उसको किसी भी चीज़ से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं सिवाय किसके, ह्यूमन बीइंग में देने के। और ह्यूमन में भी कौन, कैसे ह्यूमन बीइंग में मेडिसिन को देख करके हम उसकी प्रूविंग को समझ सकते हैं, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में देख करके। आगे कहते हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल्स एंड ऑफ exciting in him various definite morbid symptoms can only bring their curative property into play by means of their power of altering man's state of health by the production of peculiar symptoms, and that therefore we have only to rely on the morbid phenomena which the medicines produce in the healthy body as the sole possible revelation of their indwelling curative powers in order to learn what disease producing power and at the same time what disease curing power each individual medicine possesses। यहाँ पर आगे यही बात कह रहे हैं कि जब हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग में मेडिसिन को देंगे तो वो क्या करेगी, वो उसके वाइटल फोर्स को अल्टर करेगी और उसमें मॉर्बिड फिनोमिना, मॉर्बिड सिम्टम्स लेके आएगी, यानी कि डिजीज़ जैसे ही सिम्टम को प्रोड्यूस करेगी। तो उन डिजीज़ जैसे सिम्टम्स को हमें क्या करना है, फिर कलेक्ट करना होगा, हमें उनको देखना होगा, समझना होगा, कलेक्ट करना होगा। They can bring them curative property by means of their power altering man state of health by producing peculiar symptoms। और मॉर्बिड जो सिम्टम्स देगी तो उसमें हमें देखना होगा क्या मतलब जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उनमें क्या पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं। ठीक है, कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स होंगे, कुछ कॉमन सिम्टम्स होंगे। ठीक है, मॉर्बिड फिनोमिना जो देगी हेल्दी ह्यूमन बॉडी में, और एक तरह से क्या होगा, उस मेडिसिन के सारे रहस्य खुलेंगे जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग में दी जाएगी, तो वो सारे के सारे सिम्टम्स देगी अपने, है ना, एक टाइम लेवल पर कि पहले क्या सिम्टम आ रहे हैं, उसके बाद कौन से सिम्टम आ रहे हैं, उसके बाद किस किस ऑर्गन पर अफेक्ट हो रहा है उसका, मेंटल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स हमको फिर नोट डाउन करने होंगे, लिखने होंगे और समझना होगा कि इसी तरह से हम जो है उसके अंदर छिपी हुई पावर्स को समझ सकते हैं, और उससे हमें क्या पता चलेगा, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर, उस मेडिसिन की डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर पता चलेगी, जो मेडिसिन जिस हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जिस तरह की डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो डिजीज़ ह्यूमन में उसी तरह की डिजीज़ को क्योर करने की क्षमता रखती है। यानी कि हम जब ड्रग प्रूविंग करते हैं या हेल्दी ह्यूमन बीइंग में मेडिसिन को देंगे, तो जो सिम्टम्स आएंगे वो सारे उस मेडिसिन के क्या होंगे, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स होंगे। और जब हम उसी मेडिसिन को किसी सिक पर्सन में देंगे ना, मैच करा करके सिम्टम्स को, तो वही सिम्टम क्या होंगे, जाके डिजीज़ क्योरिंग सिम्टम्स हो जाएंगे, डिजीज़ क्योरिंग पावर हो जाएगी उसकी, जो हर मेडिसिन की अपनी अलग अलग होगी।
ये पूरे एफोर्ज़म में 21 और 20 में ड्रग प्रूविंग की बात की है नीमैन सर ने कि किस तरह से मेडिसिन के छिपे हुए गुण जो होते हैं हम किस तरह से देख सकते हैं किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। उस मेडिसिन को देख करके उसके सारे के सारे सिम्टम्स मेंटल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो मेडिसिन डिज़ीज़ किसी ह्यूमन बीइंग में डिज़ीज़ पैदा कर सकती है, तो वो क्षमता रखती है कि वो उस डिज़ीज़ को, उस तरह की डिज़ीज़ को, उस सारे सिम्टम्स को कवर करे और उनको क्योर करे। यही है एफोर्ज़म नंबर 20 एंड 21। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे के एफोर्ज़म्स पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो मेरे ये जितने अभी जो सीरीज़ चल रही है ऑर्गेनॉन सीरीज़, ये अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और भी लोगों को, शायद कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए, स्पेशली जो जूनियर्स हैं उनको इससे शायद कुछ बेनिफिट मिल सके। शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।